तो हाँ बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ 12th क्लास हिंदी का दिगंत जो आपका पुस्तक है बाबू, उसका पद्य खंड है। ठीक है, पद्य खंड में एक चैप्टर है उषा, जिसको किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। ये बहुत ही प्रखर और ओजस्वी कवि माने जाते हैं। ठीक ना। अब मैं इनके बारे में बात करता हूँ। इस चैप्टर से 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा है मैं सारा अभी बता दूंगा। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या और सारांश सब कुछ बता दूंगा। पूरी जो कविता का भावार्थ है ना, पूरा बता दूंगा 10 साल में जो जो पूछा है। ठीक है, आप इसको लास्ट तक देखना बाबू और फटाफट आंसर करो। अगर आप देखे हुए हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। और दूसरा, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार देख लो अच्छे से, फिर अब डायरेक्ट एग्ज़ाम में एकदम कलम चलाना है। पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ से आप बाकी चीज़ों को पढ़ लेना, है ना। सुकून को तलाश, सुकून को तलाश किसकी रचना है? 2020 में पूछा। फटाफट आंसर करो बच्चों। सुकून को तलाश किसकी रचना है? फटाफट आंसर करो, जल्दी 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 करो। मैं देखना चाह रहा हूँ कितना आप लोग का प्रैक्टिस है, कितना आप रिवीजन किए हो, कितना आपकी प्रिपरेशन कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ बाबू। जल्दी जल्दी आंसर करो, कमेंट करो फटाफट। इसका सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, इन्हीं की रचना है सुकून को तलाश। अब मैं आगे चलता हूँ। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? 2017 और 20 में पूछा, मतलब 2 बार देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, 2017 में भी 20 में भी। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती। फटाफट आंसर करो, जल्दी जल्दी बच्चों। इस बार धुआं धुआं कर देना है, एग्जाम में तहलका मचा देना है, समझ गए ना। कुछ बूझना ही नहीं है इस बार, एकदम ऑब्जेक्टिव डबल जब है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 करना है तो टेंशन क्या लेना है यार। इस बार 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है। 50 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है ना। एकदम पूरा एनर्जी बरकरार रखो। उषा शीर्षक कविता की रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अब आगे चलता हूँ मैं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 2014 का में पूछा गया है। कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी 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 जल्दी, देर ना बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करो। कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, कोई नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। इसका सही उत्तर होगा बच्चे धर्म देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी पत्नी जानते हो, विवाह के 4 साल के बाद ही मतलब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आजीवन फिर ऐसे ही रहे, अकेला रहे, ये समझे ना। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 2011 में देखिए क्वेश्चन पूछा है। फटाफट आंसर करो। 13 जनवरी 1911 को, 23 फरवरी 1911 को, 13 मार्च 1911 को, 22 अप्रैल 1911। जल्दी जल्दी आंसर करो, कौन इसका सही उत्तर होगा? जल्दी जल्दी फटाफट। कन्फ्यूजन देखिए, पर यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है इस बार भी। चलिए इसका सही उत्तर होगा 13 जनवरी 1911 को। ठीक ना। अब आगे मैं चलता हूँ। शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? 2011 में देखो, शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? 2011 में पूछा है। इसका सही उत्तर को डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या होगा? जल्दी जल्दी सही उत्तर करो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस बार एग्जाम नहीं बुझना है, धुआं धुआं कर देना है। आप पीडीएफ भी मैं दे दूंगा 9:30 बजे तक। आज सबको पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दो, मिल जाएगा। सारा वीडियो, हमारा प्रीवियस वीडियो जितना भी है, सारा 10 साल का क्वेश्चन करवा दिया हूँ, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, है ना। अब चलिए आगे मैं चलता हूँ। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। क्या होगा बाबू? डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए मैं आगे चलता हूँ। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? 2009 में पूछा। गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह, क्या है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी बताओ। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, पर आज सब कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी आंसर करो फटाफट, देख रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा गजलों का संग्रह। क्या होगा बाबू? गजलों का संग्रह। मैं आगे अब चलता हूँ। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? 2016 में पूछा इस क्वेश्चन को। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? जल्दी जल्दी आंसर करो।
2016 में पूछा है कमल के रंग जैसा नीले, शंख जैसा काली, सील के जैसा उजली, सौंफ के जैसा। जल्दी जल्दी आंसर करो मेरे बच्चे। इसका सही उत्तर अब मैं कर दूंगा, जल्दी करो जल्दी करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करो। इसका सही उत्तर होगा नीले शंख जैसा, ठीक ना। अब आगे चलता हूँ। किसका जादू टूटता है, जल्दी आंसर करो। किसका जादू टूटता है, 2014 में पूछा है किसका जादू टूटता है। उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी करो बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी करो, मैं अब बता रहा हूँ। उषा का, ठीक ना, बहुत अच्छे बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2010 में पूछा है। शमशेर बहादुर सिंह जो आप पढ़ रहे हो बाबू, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, जल्दी करो, 2010 में पूछा है क्वेश्चन। कवि भूषण, कवि शिरोमणि, कवियों के कवि, कवि रत्न। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी करो मेरे बच्चे। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी करो। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, 2010 में पूछा है। कवियों के कवि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कवियों के कवि कहा जाता है ना। मैं आगे चलता हूँ। प्रातःकालीन का नभ कैसा था, नभ। प्रातःकाल का नभ कैसा था, 2020 में, 17 में, 16 में, 15 में, 11 में। मैं आपको बोला ना ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो देखिए अब सब्जेक्टिव में आ गया हूँ, आप देख लेना लास्ट तक बैठ करके आराम से। प्रातःकाल का नभ कैसा था, तब देखिए इसका उत्तर देखना। देखिए कितना बार पूछा ये क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन बैंक ही करवाता हूँ। ज़्यादा क्यों पढ़ना, जो पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। इसी तरह से बाबू हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लास्ट तक देखना। पीडीएफ के लिए मेरे नंबर पे मैसेज करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर नंबर मेरा ले लेना, ठीक ना। और क्या है कि मेरा प्रीवियस वीडियो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था, उसके नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है, समझ रहे हो ना। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है, समझना बाबू इस बात का। उषा का जादू कैसा है, उषा का जादू कैसा है, देखिए उषा का जादू कैसा है। 2017, 16, 15 में पूछा, 3 बार देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। जब भी रिपीट किया तो इस बार भी आ सकता है। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए गीले चौक आदि के समान है, समझ गए ना। उषा का जो जादू है कैसा है, नीले शंख के जैसा है और राख से लिपे हुए गीले चौक के समान है। अब आगे मैं चलता हूँ। लाल केसर और खड़िया, हाँ, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है, 2020 में देखो ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब 10 साल में जितना पूछा है ना सारा अभी बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। लाल केसर पूर्व क्षितिज पर प्रच्छादित उदयमान सूर्य की किरणों की आभा के लिए प्रयुक्त होता है। लाल केसर जो है पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज पर, पूर्व दिशा में जो सूरज उगता है उसके किरण की जो आभा आती है, जो प्रकाश आता है, किरणें जो आती है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ लाल केसर, समझ गए ना। जो सूर्य की जो किरणें आती है लाल लाल। अब फिर लाल खड़िया चाक का प्रयोग सूर्य की किरणों के लिए किया गया। जो लाल खड़िया चाक है सूर्य की किरणों के लिए, सूर्य की किरणों के लिए किया गया, समझ गए ना। अब आगे चलता हूँ। उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का वर्णन करें। उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का वर्णन करें, 2011 में पूछा है बच्चे। पवित्रता जिस स्थान पर मंगल कार्य करना हो उसे राख से लीप कर पवित्र बना लिया जाता है। लिपे हुए चौके के समान ही प्रातःकालीन आकाश भी पवित्र है। जो लिपे हुआ जो चौका होता है उसी के जैसा पवित्र क्या है, प्रातःकालीन आकाश क्या है, पवित्र है, समझ गए ना। अब देखिए राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है। राख से लिपा हुआ चौका से के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है, इसका उत्तर देख। कवि प्रातः नभ के सौंदर्य से, उसकी जो मतलब सुंदरता है, सुंदरता को सौंदर्य कहते हैं, सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। उसे सुबह का आकाश मानो राख से लिपा हुआ चौका के समान लगता है। आकाश जब सुबह में स्वच्छ रहता है
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा आकाश राख से लिपे हुए गीले चौक के समान हो गया है। समझ रहे हो बच्चों, आकाश जब सुबह में स्वच्छ रहता है तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो सारा आकाश कैसा लगता है बाबू, जल्दी बताओ। सारा आकाश राख से लिपे हुए गीले चौक के समान लगता है। समझ गए ना। अब आगे चलता हूँ। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि ने सुबह की आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है, गीला जो चौका होता है बाबू क्या होता है, मटमैला और साफ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी चूल्हे की तरह ही मटमैला, खटमैला गलती से हो गया, मटमैला होता है। जो सुबह का आकाश क्या होता है, सुबह का जो आकाश होता है मध्यम मध्यम अंधेरा अंधेरा का जो होता है क्या होता है, चूल्हे की तरह क्या होता है, मटमैला होता है। समझ गए ना। जो मटमैला हम लोग जब चूल्हा पे खाना बनता है तो आप लोग ऐसा देखते होंगे, उसको जब लीपा जाता है, चौका जब दिया जाता है, लीपा जाता है, देखते हो काला काला पर साफ साफ दिखता है। तो उसी तरह से सुबह का जो आकाश है क्या होता है, अंधेरा अंधेरा होता है पर वो क्या होता है, एकदम साफ साफ दिखता है। अब आगे चलता हूँ। कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि ने इसका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते यह जादू टूट जाता है, वही उषा वाला सुबह का, उषा का जादू, सूर्योदय होते हुए जादू टूट जाता है, अर्थ आकाश पर पड़ा आवरण हट जाता है। आकाश पे एक काले रंग का जो आवरण होता है वो धीरे धीरे हटता है और फिर सूर्योदय होने लगता है, फिर लाल लाल हो जाता है ना। अब आगे चलता हूँ। अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उषा शीर्षक कविता के बिंबों को स्पष्ट कर 2009 में या 14 में पूछा है। उषा शीर्षक कविता के बिंब मतलब पूरे भावार्थ को स्पष्ट करे 2009 में और 14 में पूछा है। देखना, उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। बाबू कैसा लग रहा हमारा वीडियो, जल्दी कमेंट करो। अगर थोड़ा अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक ज़रूर करना बाबू, आप लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी लाइक करो और थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो बाबू, कैसा लग रहा है। उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। यह प्राकृतिक सौंदर्य परक कविता है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पूर्व के आकाश, उषाकाली आकाशीय स्वरूप और सौंदर्य का मोहक चित्रण किया है। सूर्योदय के पूर्व का काल उषा काल कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व के काल क्या कहते हैं? सूर्योदय जो सुबह पहले की जो काल होती है उसको क्या कहते हैं बाबू? उषा काल, उषाकालीन समय कहते हैं, जो उषा आपको चैप्टर में पढ़ना आया है। समझ गए ना। उस समय आकाश बिल्कुल नीला और स्वच्छ रहता है। उसके नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। समझ गए ना। अब आगे है, प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। हल्के अंधकार के आवरण में ढके रहने के कारण संपूर्ण आकाश राख से लिपे हुए गीले चौके के समान लगता है। जो संपूर्ण जो आकाश होता है उसमें जो अंधकार का जो आवरण ढका रहता है उस समय ऐसा लगता है कि गीला चौका के समान लगता है ना। फिर धीरे धीरे सूर्य की हल्की लालिमा की झलक उभरने लगती है। फिर क्या होता है बाबू? सुबह का जो हल्का हल्का लालिमा जो निकलता है सूर्योदय का वो झलकने लगता है, उभरने लगता है, तब उसका स्वरूप कुछ बदल सा जाता है। उस समय आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि आकाश वह काली सील सी है जो जरा सा लाल केसर से धुली हुई हो या वैसा स्लेट हो जिस पर खड़िया चाक मल दी गई हो। समझ रहे हो कितना अच्छा बिंब और उपमान प्रस्तुत किया गया बाबू। कैसा लग रहा है वीडियो? जल्दी कमेंट करो फटाफट और लास्ट तक रहना। अंत में कवि ने उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। समझ गए ना, प्रभावपूर्ण वर्णन किया। उस समय आकाश के वक्ष पर और आकाश की जो पूरा जो स्थल है वक्षस्थल पर उषाकाली दृश्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में झिलमिलाती कोई गोरी काया खड़ी हो। वाह क्या बात है यार, क्या जबरदस्त बात कहा गया है। मतलब उषा का सुबह के टाइम में ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में जो नीला आकाश है उसमें ऐसा लगता है कि झिलमिलाती कोई गोरी काया खड़ी हो। इसी परिवेश में सूर्योदय होता है। इसी परिवेश में क्या होता है? सूर्योदय होता है। फिर सूर्य की किरणें विकीर्ण होने लगती है और आकाश की गोद में चल रहा उषा का जादू और उसका नज़ारा सब समाप्त हो जाता है। समझ गए ना। अब आगे मैं चलता हूँ। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। 2020, 17, 14 में देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखिए व्याख्या का है। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कवि उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करता है। जो ये बाबू व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या आप जरूर देखना। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। जो ये बात तो आपको लिखे होगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। समझ गए ना।
कभी उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करता है, कवि को यह दृश्य बहुत मोहित करता है। कवि को यह दृश्य क्या करता है, बहुत मोहित करता है, परंतु उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। उषा का जादू जो है सूर्योदय होने पे क्या होता है, टूट जाता है। तब सूर्योदय का होना कवि के लिए उषा का जादू टूटना है, समझ गए ना। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश में सौंदर्य के जादू का खेल चलता रहता है। जो उषा का जो जादू है, उषा का जो सौंदर्य है, ये सूर्योदय के पहले तक ही होता है। सूर्योदय जैसे ही होता है, ये उषा का जितना जादू है, जितना है खेल है, सारा समाप्त हो जाता है, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। सूर्योदय होने पर उसे निगले प्रकाश से सारा दृश्य बदल जाता है। यही उषा के जादू का टूटना है। समझ गए ना बाबू। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, प्रात नभ तथा बहुनील शंख जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़ियाँ चाक मल दी हो किसी ने। देखो, ये जो है व्याख्या करने का इतना बड़ा लाइन है। इसी लाइन में कभी कभी 2 लाइन 1 लाइन पूछ देगा आपके एग्जाम में, इसलिए मैं पूरा लाइन दे दिया हूँ। अब इसका पूरा व्याख्या कर देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाना। इसका पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करना, पीडीएफ भी दूंगा, आप लास्ट तक बस बने रहो। प्रात नभ तथा बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़ियाँ चाक मल दी हो किसी ने। देखना, प्रस्तुत पंक्तियाँ उषा शीर्षक कविता से अवतरित है। इस अवतरण के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस अवतरण में कवि ने प्रकृति के शब्द चित्र खींचे हैं और सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया है। इसमें जो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है बाबू, समझ रहे हो ना। अब आगे मैं चलता हूँ। कवि कहता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख अर्थात अंतहीन नीला आकाश एक बड़े शंख की तरह दिखाई देता है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका हो, ऐसा चौका जिसे अभी अभी राख से लिपा गया है, अर्थात पूरी तरह साफ और स्पष्ट। इस आकाश में जब सूर्य निकलता है तो चारों ओर लालिमा छा जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा काले पत्थर को थोड़े से लाल केसर से धो दिया हो। जिस प्रकार केसर से धुलने के बाद कोई वस्तु निखर जाती है, ठीक वैसे ही आसमान भी सूर्य रूपी केसर से धुला हुआ प्रतीत होता है। समझ गए ना बाबू। कहा जा रहा है मुख्य रूप से कि जो आकाश का यहाँ पूरे जो उषा है बाबू, उषा का जो काल है, उषा का जो समय है, उसमें क्या लगता है पूरा जो मौसम है, वातावरण होता है सुबह सुबह का सूर्योदय होने से पहले, मतलब कि आप 5 बजे से लेकर के मतलब 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे का जो टाइम है, मतलब 5 से 6 आप रख सकते हैं, मतलब 4:30 से 5:30 ऐसे सोचो। 4:30 से 5:30 का जो टाइम है उषाकालीन टाइम होता है, समझ गए ना। तो उस समय कैसा पूरा आसमान क्या हो, अंधेरा अंधेरा लगता है, मतलब अंधेरा अंधेरा लगता है और साफ साफ भी लगता है, धीरे धीरे एकदम एक उजाले की तरफ आता है। वही उसी का वर्णन किया गया है। उसी तरह से हमारा घर का जो चौका है सुबह सुबह जो साफ़ होता है, पूरा मिट्टी का जो पूरा चूल्हा उल्हा होता है, कितना साफ़ होता है, पर काला काला दिखता है पर सुंदर सुंदर और स्वच्छ साफ दिखता है। उसी तरह से सुबह का जो उषाकालीन समय है ऐसा ही लगता है। ठीक है, वही बातें यहाँ हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ व्याख्या पे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बस 2 मिनट और है बाबू, आप लास्ट तक बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत अवतरण उषा शीर्षक कविता से अवतरित है। इस अवतरण के रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह है। इस अवतरण में कवि ने प्रकृति के शब्द चित्र खींचे हैं और सूर्योदय के मनोहारी चित्रण किया है। कवि कहता है कि जब सूर्योदय से पहले की लालिमा आसमान पर छा जाती है तो ऐसा लगता है नीले जल में कोई हलचल पैदा हो रहा है। किसी गोरी युवती की सुंदर देह इस पवित्र जल में हिलती हुई दिखाई देती है। तो सुबह सुबह का समय ऐसा लग रहा है बाबू, जो जैसे जैसे मतलब अंधेरा साफ हो जाता है, दिन होते जाता है, तो वैसे वैसे लग रहा है कि जैसे कोई सुंदर युवती, गोरी गोरी सुंदर युवती इस पवित्र जल में हिलती हुई दिखाई देती। गोरी युवती के शरीर का प्रतिबिंब नीले जल में पड़ते हैं, उसमें हलचल शुरू हो जाता है। और यह जादू जो हर किसी के लिए रहस्य बना हुआ है, अब यह जल्दी ही टूटने वाला है। कारण स्पष्ट है कि अब सूर्य निकलने वाला है, अर्थात सूर्योदय हो गया है। समझ गए ना। यही मतलब सूर्योदय जब होने लगता है तो उसका उषा का जादू समाप्त होता है और पूरी तरह से एक लालिमा छा जाती है। वही बातें यहाँ है।
बाबू आप इस वीडियो को सबको शेयर करो, जितने आपके संपर्क में सबको भेज दो। PDF के लिए मेरे नंबर पे मैसेज करो, ओके मैं दूंगा।